ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हमने जहाँ तक किया था, हम कर रहे हैं टॉपिक द कृष्ण भक्ति का। और पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट जो गुण्स होते हैं एक भक्त में क्या होते हैं। जैसे कि वो गंभीर होता है, कारुण्य होता है, मैत्री उसमें होती है, और क्या है, कवित्व। कविता मतलब ही कैन राइट ग्लोरीज, एक पोइटिक फॉर्म में भगवान को बारे में डिस्क्राइब कर सकता है। उसमें दक्षता होती है कि भगवान के सारे करेक्टरिस्टिक्स को बहुत रिफाइंड तरीके से। सो दे से कि लव लाइज इन डिटेल्स। लव आप जब भी किसी से करते हैं तो यू गो फॉर अ फाइनर डिटेल्स कि उस व्यक्ति को क्या अच्छा लग रहा, क्या नहीं अच्छा लग रहा, कैसे वो व्यक्ति रहना चाहता है। दैट इज द फाइनर डिटेल्स व्हाट लव मीन्स। सो ये व्यक्ति में दक्षता होती है, वो फाइनल डिटेल्स में जाता है कि ठाकुर जी को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार से ड्रेसअप होना चाहिए। हर रिफाइंड डिटेल्स में जाता है, और साथ में वो मौन होता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर इज मौन। क्या हमको मौन व्रत रखना चाहिए? क्या हम एक रिकॉर्ड, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए मौन व्रत का, कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अच्छे भक्त का गुण जो होता है वो मौनी भी होता है। सो मौनी का बेसिक मीनिंग अभी हमने पूरा लास्ट वीक डिस्क्राइब किया। भक्त चरित्र हमारा पूरा, जिसको कहते हैं भक्तमाल डिस्कशन था, जो पूरा लास्ट वीक था, स्टार्टिंग फ्रॉम भीष्मदेव, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, नित्यानंद त्रयोदशी या नरोत्तम दास ठाकुर। तो ये हमने सब डिस्कस किया। वर दीज पीपल मौन? नो। मोर ओवर दे वर द मोस्ट एलोक्वेंट पीपल, जिन्होंने जाके एक वाइडर लेवल पे जाके प्रचार किया। दीज वर द वेरी शास्त्र विद्वान पीपल हु कुड गो अराउंड एवरीवेयर एंड दे प्रीच्ड। उन्होंने अपनी वाणी का सदुपयोग किया। सो मौनी व्यक्ति क्यों कहा गया है? मौनी व्यक्ति इसलिए कहा गया है कि जो अदर मटेरियल क्वालिटीज में, जो मटेरियल सब्जेक्ट्स है, लाइक मुंडेन टॉपिक्स है, उसके बारे में चुप्पी मेंटेन करता है। क्योंकि देखिए, आपके दिन में घंटे कितने हैं? 24 है। अभी उन 24 घंटों का आप सदुपयोग कर लो या आप उनका दुरुपयोग कर लो, घंटे आपके ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। तो ये लोग क्या होता है कि एवरी पॉइंट, मौनी का मतलब क्या है कि दे विल कीप दैट एवरी थिंग डिस्कसिंग अबाउट कृष्णा, द भक्ट्स ऑफ कृष्णा। दे विल बी डिस्कसिंग भागवत गीता, दे विल बी डिस्कसिंग श्रीमद् भागवतम, दे विल बी डिस्कसिंग चैतन्य चरितामृत। सो दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवत भक्त वर्णन में इसे तितिक्षु, सहनशील तथा करुणामय कहा गया है। वह सब जीवों को सुहृद है, इसलिए उनका कोई शत्रु नहीं होता। वे शांत स्वभावी तथा सारे गुणों से युक्त हैं। कृष्ण भावित भक्त के ये कुछ गुण हैं। श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है कि दीज पीपल आर टॉलरेंट, सहन शक्ति इनमें जैसे होती है। नाउ हु इज द एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम सहन शक्ति? अगर हम शास्त्र उठाए तो वी विल बी सीइंग प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज हैज वन फोकस डेडिकेशन टुवर्ड्स कृष्णा। और उनके जो फादर थे, ही वॉज पुटिंग सो मेनी एट्रोसिटीज ओवर हिम, कि कभी उनको पहाड़ी से गिरा रहे हैं, कभी गरम तेल में जला रहे हैं, कभी सांपों से कटवा रहे हैं, कभी हाथी के पैर के नीचे कर रहे हैं। तो हर प्रकार से जो प्रहलाद महाराज के साथ किया गया वो एक लेवल की एट्रोसिटीज ही थी, जिसके अंदर प्रहलाद महाराज गए। लेकिन ही वॉज वेरी सहनशील। उन्होंने ये सारी एट्रोसिटीज करी, इट वॉज नॉट सप्रेशन। अभी यहाँ पे ना देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस एंड देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्रेशन। सप्रेशन क्या करता है कि आप अंदर से आप विलिंग नहीं है,
है ना। लेकिन मजबूरी की वजह से कह लो या परिस्थिति की वजह से कह लो, आपको चुप रहना पड़ रहा है। लाइक कोई बार बार आपको इंटाइस कर रहा है या बार बार आपको दुखी कर रहा है, लेकिन आपको परिस्थिति की वजह से क्या हो रहा है, चुप रहना पड़ रहा है कि मैं नहीं बोल पा रहा, मेरी अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं बोल पाऊं, परंतु मैं बोलना चाहता हूं। तो दैट इज कॉल्ड सप्रेशन। कब जब भी हम सप्रेशन में जाते हैं तो हम एक डिसीज स्टेट में जाते हैं, क्योंकि हम एक नॉर्मल फ्लो को रोकते हैं। ठीक है ना। नॉर्मल जैसे कई लोग होते हैं, जैसे मेरी एक पेशेंट है, उसका उसका क्या रहता है, उसका ये रहता है कि शी इज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप। और उस जॉइंट फैमिली सेटअप में क्या है, देयर इज द पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, देन देयर आर टू ब्रदर्स। ठीक है। एंड दे आर लिविंग ऑन द 3 BHK फ्लैट विच इज स्मॉल 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 रूम्स। एंड दीज 3 BHK फ्लैट, और उनके अब बच्चे भी हो गए हैं, दोनों जो ब्रदर्स हैं वो मैरिड हैं। सो शी इज द वाइफ ऑफ वन ऑफ द ब्रदर, एंड दे हैव वन सन, और दूसरे के 3 बच्चे हैं। सो दे आर लिविंग इन अ वेरी कंफाइंड प्लेस, जिसमें उसके कपड़े नहीं आ रहे, कमरे में प्रिवेसी नहीं है। और मतलब एंड इवन दे हैव अ लॉट ऑफ मनी कि दे कैन परचेज अ फ्लैट, अनदर फ्लैट, दे कैन मूव आउट। बट वो बोल नहीं पा रहे, वो मूव आउट नहीं कर पा रहे, उनके हस्बैंड स्टैंड नहीं ले पा रहे कि अब फैमिली एक्सटेंड हो गई है, बड़ी हो गई है, तो ऐसा नहीं है ना कि सबको अलग अलग कर दो या कुछ मनी इन्वेस्ट करके ऐसे ऊपर नीचे का घर ले लें। तो कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा। सो दिस लेडी हैज गॉन इन टू सच सप्रेशन। उसको यही लगता रहता, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, आई एम फीलिंग सफोकेटेड। एंड शी इज फ्रॉम अ गुड फैमिली, नॉट अ वेरी लो सोशियो स्टेटस का लेडी नहीं है। शी इज फ्रॉम अ गुड फैमिली वेयर शी ट्रेवल्स इन द बिग कार्स, शी इज ड्रेप्ड इन ऑल द गोल्ड, अच्छी फैमिली से आती है, फाइनेंशियली अच्छी साउंड फैमिली से आती है। एंड शी एंडेड अप हैविंग ट्यूबरकुलोसिस, उसे टीबी हो गया। क्यों? क्योंकि उसको माइंड ने उसको क्या बोला कि भाई तू सफोकेट कर रही है, जगह नहीं है, तेरे को सांस नहीं आ रहा, तेरे को हवा नहीं आ रहा। सो शी एंडेड अप हैविंग ट्यूबरकुलोसिस। सो इस लेडी के साथ ऐसा हुआ। सो दैट इज द स्टेट जिसको हम कहते हैं सप्रेशन। दिस इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ सप्रेशन। ठीक है। फिर जो दूसरा स्टेज होता है, व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को, ठीक है आपकी परिस्थिति जैसी भी है, परंतु आपके पास एक हायर पर्पस है, एक हायर टेस्ट है जीने का, जिंदगी में एक बिगर गोल है। तो फिर आप उस चीज को टॉलरेट करते हो। वो आपको बहुत छोटी चीज लगती है आपके बिगर गोल के बारे में, और आपका जो दिमाग का थिंकिंग स्पेस है, वो उस चीज के बारे में कंटेम्पलेट करने में समय आपका व्यर्थ नहीं जाता। तो लाइक प्रहलाद महाराज वॉज टॉलरेटिंग, ही वॉज इन सो मच लव विद कृष्णा कि उनको ये चीजें दिख ही नहीं रही थी कि उनका बाप ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, जो भी कर रहा है। ही हैड जस्ट डीपली, हेड्स ओवर हील, टोटली फॉलन इन लव विद कृष्णा। उनका पर्पस ये था। अभी क्या होता है कि हम भी, जैसे अभी ये अनिकेत जो है रशिया बैठा हुआ है, अभी वहाँ का वेदर कैसा एक्सट्रीम होगा, वॉर जोन है ना, खाने को अच्छा नहीं मिल रहा, भक्त संगा नहीं मिल रहा, बट अभी वो टॉलरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बिगर गोल क्या है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को एक डिग्री लेके वापस आना है, मेरे को एक प्रोफेशन करना है। सो उसी प्रकार से जब हमारा भी गोल क्या हो जाता है, जैसे आई गिव अ वेरी सिंपल एंड अ लेम एग्जाम्पल फ्रॉम माई लाइफ कि मैंने ये बहुत बार भी दिया हुआ है कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, मेरा फाइनल एग्जाम था मैथ्स का अगले दिन, और हमारा जो लेन था, गली में था जहाँ हम रहते थे, उन्हीं के जस्ट अपोजिट नेबर में क्या था कि उनका आफ्टर 15-16 ईयर्स ऑफ मैरिज उनका बेटा हुआ था। एंड दे हैड क्रिएटेड अ बिग फंक्शन गली में, एंड द टेंट एंड द डीजे वॉज गोइंग एट अ हाई स्पीड एंड एवरीथिंग। और मेरा कल फाइनल एग्जाम था, और उनको मना नहीं कर सकते कि आप कम वॉल्यूम करो, ऐसा कुछ भी हम नहीं कह सकते, एंड इट वॉज गोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड। तो भी क्या हो रहा था, इट वॉज नॉट सप्रेसिंग कि मैं यूं कर रही हूँ, नहीं, आई वॉज टॉलरेटिंग इट, टॉलरेटिंग टू एन एक्सटेंट कि ठीक है अब बज रहा है, कुछ नहीं कर सकते, बट आई हैड अ रेजर शार्प
फोकस। अभी नॉर्मल डेज होता तो शायद मैं किताबें बंद करके सो जाती या मूवी देख लेती, पर इट वाज माय एग्जाम उस समय, तो मैथ्स का एग्जाम, और तो मेरा पूरा फोकस उसमें चल रहा था और पता भी नहीं चल रहा था कि ऐसा हो रहा। सो द टॉलरेशन टॉलरेट तब आते हो, सी तब होता है जब हृदय में कृष्ण का प्रकाश आता है। तो भक्ति जो होती है जब हृदय में प्रकाशित होती है, तो वन ऑफ द सिम्टम इज टॉलरेट। आपको पता ही नहीं चलता कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू ना। और आपको लगता है कि जैसे आप गर्मी, अभी क्या है यहाँ दिल्ली में इतना सर्दी हो रहा है, कभी गर्मी हो रहा है, कभी रेन्स आ रहे हैं, तो वेरी अनप्रिडिक्टेबल वेदर है। अभी हम क्या करते हैं, हम फाइट नहीं कर रहे "ए, क्यों हो रहा है ऐसा", इंद्रदेव से जाके कंप्लेंट नहीं कर रहे, या वेदर डिपार्टमेंट में चिट्ठी नहीं लिख रहे, वी आर टॉलरेटिंग। हम कोट पहन लेते हैं, हम दो चार कवरिंग एक्स्ट्रा पहन लेंगे अगर ठंड है तो। सो दिस इज व्हाट। सो भक्ति में भी टॉलरेट करना, बहुत सहनशील, जिसको कहते हैं तितिक्षु। सो ये भी एक अच्छा गुण है। और प्लीज डोंट गो इनटू सप्रेशन। सप्रेशन में जाना जो होता है वो डिसीज कॉज करता है। सप्रेशन में जाने से क्या होता है, कैंसर तक का जैसा बड़ा बीमारी भी बन सकता है। तो डोंट मेक योर सेल्फ गो इनटू दिस कैंसरस स्टेट या सप्रेशन स्टेट। तथा जो भक्त होता है वो बहुत करुणामय होता है। करुणा का अर्थ होता है कि ही इज वेरी काइंड, है ना। वो उसको लगता है कि वाई ही इज काइंड, व्हाट इज द काइंडनेस। क्या भक्त पैसा देता रहता है सबको कि चलो तुम भी पैसा दे दो, बेगर्स को दे दो, खाना खिलाता रहेगा, किसी को जैसे सर्दियों में कपड़े दान कर दो। सो व्हाट इज द काइंडनेस हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ना। ठीक है। सो प्रभुपाद इसमें ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस लोगों के ऊपर हमेशा ये क्वेश्चन मार्क जाता है कि अरे इतना पैसा मंदिर में लगा रहे हैं, भगवान को ड्रेसिंग में लगा रहे हैं, इतना लाखों का पैसा अमेरिका जाता है, इतना ये अंग्रेजों का मंदिर है, ऐसा ऐसा बोला जाता है वहां पे। तो इसका क्या मतलब है कि इतना पैसा से अस्पताल खुलवा देने चाहिए, या फिर आप इनको दान दक्षिणा दो, लोगों को खाना खिलाओ, गरीबों को ये करो। सो व्हाट इज दिस। सो even in the material sense ना, the biggest दान is called the education। बिगेस्ट दान जो होता है विद्या दान कहा जाता है। सो आप देखेंगे बहुत सारे फ्रेजेस है कि आप किसी व्यक्ति को, सो दिस इज द इंग्लिश फेस, वहां पे वो नॉनवेज खाते हैं तो लेट मी कोट इट, बट डोंट टेक इट लिटरली। दिस से कि डोंट फीड अ पर्सन विद द फिश, बट टीच हिम फिशिंग, है ना, ताकि वो रोज मछली पकड़ के खा सके। सो दैट डोंट टेक इट इन द लिटरल सेंस कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को दान दे के अपने पे निर्भर बना लो। इससे अच्छा है कि उसको इतना सशक्त कर दो कि वो अपना जीवन शैली जो है स्वयं अपना उसका रेगुलर बेसिस पे कर पाए। सो व्हाट इज दिस कि अभी क्या था कि प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि एक बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा टाटा बिरला अंबानी टाइप धनी व्यक्ति है, और उसका एक बच्चा है जो मेले में गए थे और वो बच्चा मेले में खो गया है। अभी वो बच्चा बहुत रो रहा है, तो क्या आप उसको, उसको बहुत देर हो गई, 6-8 घंटे हो गए, और वो अपने माँ बाप से बहुत दूर हो गया है, और वो रोए जा रहा है, उसको भूख लग रही है, उसे प्यास लग रही है, उसके कपड़े खराब हो गए हैं। तो उसका बेस्ट चैरिटी क्या होगा। क्या उसको खाना खिलाना अच्छा होगा, क्या उसको कोई नया कपड़ा का सेट लेके देना अच्छा होगा, उसको आइसक्रीम खिलाना या उसको बलून्स या टॉयस लेके देना अच्छा होगा। द बेस्ट थिंग विल बी कि उसको उसके फादर से मिला दो, फिर वो जाने और उसके फादर जाने, वो उनकी हेडेक है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस वंस दैट बच्चा जो है अपने माँ बाप से मिल जाता है। तो यही जो होता है, भक्त भी यही कार्य करता है। भक्त यही कार्य करता है। वो कैसे करता है कि ठाकुर जी क्या है, हमारे रिच फादर हैं, और हम सब क्या है, हम रिवोल्ट करते हुए आ गए हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। और इस मटेरियल वर्ल्ड में हम अपने फादर की आइडेंटिटी भूल गए हैं, पर हम रोए जा रहे हैं, मिजरीफुल है, इतनी मिजरीज है यहाँ पे। और क्या कहते हैं, पल पदम पदम विपदम, हर हर पद पे विपदा है। आप घर से बाहर जाओ, है ना, आप कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आप घर में बैठे हो, सो यू सी द लास्ट टाइम एक जो प्लेन क्रैश किया था,
हाँ, तो दीज पीपल वर ईटिंग द फूड इन देयर मेस ना, अपना जो कॉलेज का कैंटीन में खाना खा रहे थे, और ऊपर से एकदम प्लेन आके गिर गया। तो कहीं पे भी नहीं थे, देवर इन अ वेरी सेफ जोन। तो आपको नहीं पता कि डेथ कब आ जाए या विपदा कब आ जाए। पीपल आर लिविंग फाइन, और एक दिन उनका रिपोर्ट आता है एंड दे आर डायग्नोस्ड विद कैंसर, है ना। तो एकदम पूरा घर का जो पीस होता है वो बिगड़ जाता है, सब खराब हो जाता है। यस, दिस अभी रिसेंटली द अजीत पवार केस ऑल्सो, अजीत पवार वॉज फ्लाइंग इन अ प्लेन, और आप देखिए उसका एक दिन पहले का वीडियो क्या था उसमें। उससे पूछा गया कि कौन शपथ लेगा, तो अजीत पवार ने क्या कहा कि मुझे नहीं पता कोई शपथ ले या ना ले, मैं जरूर शपथ ले रहा हूँ डिप्यूटी सीएम का। ऐसा पूरा स्टेटमेंट उन्होंने बोला। एंड सी हु इज एंडिंग अप बीइंग क्राउड, उनका वाइफ, उनकी वाइफ वो ओथ लेगी अब शायद। सो दिस इज हाउ द थिंग, पद पद पे विपदा है। तो इसीलिए द बेस्ट थिंग इज कि हु कैन प्रोटेक्ट अस, हु कैन गिव अस प्रोटेक्शन। क्या हमारे पेरेंट्स दे सकते हैं? दे कैन गिव जस्ट अ टेम्पररी प्रोटेक्शन ना। क्या क्या हमारे मटेरियल टीचर्स, क्या हमारा बैंक में मनी, क्या द डॉक्टर्स इन द सोसाइटी, द पुलिस इंस्पेक्टर्स, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, क्या हमें प्रोटेक्शन दे सकता है? सिर्फ कृष्णा दे सकता है। एंड यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा जो डर है, एक व्यक्ति को, एक स्पिरिचुअलिस्ट को और एक मेटीरियलिस्ट को, इन सबको जो सबसे बड़ा जो भय है वो किस चीज का? इवन मृत्यु से भी बड़ा भय क्या हो सकता है? आप बताएंगे? आप सोचेंगे एक ह्यूमन को, एक इंसान को सोच के बताइए। चैट बॉक्स में लिखिए कि एक ह्यूमन को सबसे बड़ा भय क्या हो सकता है, मृत्यु से भी बड़ा भय क्या है, जिससे प्रभुपाद कहते हैं हमें डरना चाहिए। सोचिए। पोजेशन, पोजेशन ऑफ व्हाट? लॉस्ट का मतलब जो हमारे पास चीजें हैं उसका लॉस्ट हो जाना, चाहे मनी, ऐसा ऐसा बोल रहे हो अनिकेत? हम्म। अच्छा, और सोचो, बाकी लिखो। सबसे बड़ा भय, मृत्यु से बड़ा भय क्या? जब मृत्यु आती है तो लोग अपना पैसा भी उड़ा देते हैं ना, कि डॉक्टर साहब हमें एक एक साल और जिंदगी दे दीजिए, हम जी लेंगे। तो वो पोजेशन इज नॉट अ भय। जिसको हम इग्नोर करते हैं, मटेरियल एंजॉयमेंट, फैमिली, हाँ इसको खोने का भय है। लेकिन ये एक मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं, एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आपके लिए सबसे बड़ा भय क्या होना चाहिए। क्यों हमें, वी शुड बी वेरी सीरियस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। समय, टाइम 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 विल ओनली एंड अप बीइंग इनटू डेथ ना। कृष्णा का स्मरण ना होना। हाँ, लेकिन उससे क्या होगा? हरि नाम माला माता जी नहीं। सबसे बड़ा भय जो एक स्पिरिचुअलिस्ट को होना चाहिए वो ये है कि यदि कृष्ण को नहीं भजा अच्छे से, कहीं फिर से ह्यूमन लाइफ ना मिला तो, फॉलिंग डाउन इनटू द लोअर स्पीशीज, अगले जन्म में कोई कीट पतंगा बन गए, और फिर कीट पतंगा बन गए, या ह्यूमन बर्थ भी मिल गया लेकिन डिवोटी संगा नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? फिर तो और डाउनफॉल 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 होता रहेगा। तो सबसे बड़ा जो भय है जो भगवत गीता में दिया गया है, कि कृष्णा भक्ति करके वो सबसे बड़े भय से आप बच सकते हैं, कि आप फिर से नीचे की योनियों में नहीं जाएंगे, नीचे की योनियों में नहीं जाएंगे, और अगली बार भक्ति करके वहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी मटेरियल लाइफ में क्या है कि कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी मतलब कितना भी डिग्री ले लो, कितना भी घर खड़े कर लो, कितने भी एफडियां बैंक में हो जाए, अगले जन्म में क्या आप उसको क्लेम कर सकते हो? आपको अपना पूर्व जन्म भी याद आ जाए कि मैं फलाना डमकाना था, इतना अमीर था, ये मैंने ऐसे कमाया वो कमाया, पर क्या आप उसको क्लेम कर सकते हो नेक्स्ट जन्म में? बिल्कुल भी नहीं क्लेम कर सकते। आपको असाइलम में भेज देंगे, पागल खाने भेज देंगे।
तो सबसे बड़ा जो भय है इसमें कि है कि हम फिर से कहीं लोअर स्पीशीज में ना चले जाएं। और भक्ति ऐसी चीज है कि जहाँ पे खत्म करी थी ना, सपोज आप भक्ति में थर्ड स्टैंडर्ड में थे, लाइक भक्ति में आपने थर्ड चैप्टर ऑफ भगवत गीता तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, तो अगले जन्म में थर्ड चैप्टर ऑफ भगवत गीता तक आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। और आपका जो प्रोग्रेस होगा वो फोर्थ चैप्टर से होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो भक्ति एक ऐसी है जो आप कंटिन्यू कर सकते हो और आपका डिग्रेडेशन नहीं होगा, लोअर स्पीशीज में नहीं जाओगे। ठीक है। सो सबसे करुणा एक भक्त की क्या होती है, वो इस सबसे बड़े भय से बचाता है, क्योंकि वो भगवान, क्योंकि कृष्णा इज द अल्टीमेट अल्टीमेट प्रोटेक्टर ना। कृष्णा अल्टीमेटली प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। तो कृष्णा क्या, आप कहोगे अगर कृष्णा प्रोटेक्ट करते हैं तो शरीर को भी प्रोटेक्ट करते हैं या किस किस को प्रोटेक्ट करेंगे? नहीं, कृष्णा इज मोर कंसर्न्ड अबाउट योर सोल। आप कहोगे कृष्णा प्रोटेक्ट करते हैं तो बीमारियां क्यों हो जाती हैं, ये मिजरीज क्यों हो जाती हैं? अरे हम जेल में हैं, कृष्णा कह रहे रिफॉर्म हो, जेल से बाहर हो, फिर प्रोटेक्शन मिलेगा ना। और जेल में कौन है हमारी? ये बॉडी इज अ जेल। और कृष्णा इज मोर कंसर्न्ड अबाउट आर सोल, हमारी आत्मा के बारे में भगवान है कि हाय ये जीव आत्मा जो है बार बार किसी किसी ना किसी योनि में जा रही है। इससे अच्छा जो ये भक्त होते हैं, व्हाट इज देयर ट्रू काइंडनेस, उनका सबसे बड़ा कारुण्य क्या है, करुणा क्या है कि वो हमें कृष्ण के बारे में ज्ञान देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं आप चेक कर सकते हो कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में कितने कन्विंस्ड हो, कितने ज्यादा आप पक्के हो। उसका एक मापदंड है कि स्पिरिचुअल लाइफ आपको अभय बना देती है, इट मेक्स यू फियरलेस। आपके अंदर मृत्यु का डर, आपके अंदर अपने सारे पोजेशंस को खोने का डर, आपके अंदर आपकी फैमिली को खोने का डर, आपका अकेले रहने का, जो स्पिरिचुअल लाइफ है जब आपको अभय बना देती है, देन यू कैन बी कन्विंस कि हाँ आई एम नाउ अ सीरियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। जब तक आपके अंदर भय है, इसका मतलब आप बॉडीली कंसेप्ट से जुड़े हो और अभी तक आपको कृष्ण पे पूर्ण तरह विश्वास नहीं है। सो ये स्टैंडर्ड्स है। कृष्ण भक्त को आप अपने इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि आप कितने पानी में हैं और हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ वर्क करना है। ठीक है। सो कारुण्य क्या होता है कि वो खोए हुए बच्चे को जो है उसके पिता से मिलाना। और हमारे गुरु और हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु और हमारी जो संस्था है वो यही कार्य करती है। तो इसलिए वो भक्त सबसे बड़ा कारुण्य कर सकता है, क्योंकि वो उसको उसके पिता से मिला देता है, जो पिता उसके खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से लेके, उसके एंटरटेनमेंट से लेके, उसके प्रोटेक्शन तक सब ख्याल रख सकता है कि जो कि हम नहीं रख सकते। वह सब जीवों का सुहृद होता है। सुहृद का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड होता है। प्रभुपाद भी हमेशा आप देखेंगे लेटर्स को कैसे साइन करते थे, योर ऑलवेज वेल विशिंग फ्रेंड, या ऑलवेज वेल विशर, ऑलवेज वेल विशर, ऐसे करके प्रभुपाद लेटर साइन करते थे। क्योंकि हमको क्या है, हमें पता है कि हमारा वेल वेल किस में, हमारा अच्छाई किस में। हम्म? हमें तो लगेगा हमारी अच्छाई है, हम घूमें फिरें, एंजॉय करें, बाहर का ये सारी चीजें खाएं, मूवीज देखें। पर क्या ये सच में हमारे लिए अच्छा है? मेंटल सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या हमारे लिए इंद्र तृप्ति करना अच्छा होगा? ये तो हमें और फंसाएगा। सो इसीलिए वो सुहृद है, वो देख सकता है। आप देखेंगे साउथ इंडिया में सेंट्स को क्या कहा जाता है? सीयर कहा जाता है, जो देख सके। अभी क्या है, आप भी जाते हैं डॉक्टर के पास, कभी आपको बीमारी होती है तो रिपोर्ट आपके सामने है ना? पर आपके पास मेडिकल नॉलेज नहीं है, क्या आप देख पाओगे, आप पढ़ पाओगे? वो रिपोर्ट नहीं पढ़ पाओगे, उसके लिए डॉक्टर चाहिए ही चाहिए, है ना? तो अभी मेरे पास भी कितनी सारी होम्योपैथिक दवाइयां मेरे कबर्ड्स ऑफ कबर्ड्स भरे हुए हैं, है ना? तो कोई भी पेशेंट आएगा, जिस प्रकार से मैं दवाई को देख पाती हूँ, क्या वो देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। मैं अगर उसको कहूँ कि डॉक्टर साहब दवाई दे दो, तो अगर मैं कहूँ चुन लो कोई भी दवाई, तो वो क्या कहेंगे, मुझे क्या पता कौन सी दवाई देनी है? पर मेरा हाथ सिर्फ उसी पर्टिकुलर मेडिसिन के ऊपर जाएगा जो उसको फायदा करेगी, जो उसको देनी होगी। तो इसीलिए आई कैन सी, ऑल्दो
ऑल्दो अगर आप देखो, वो भी दवाइयां देख, मेरे व्यक्ति बैठा है और मैं भी वो दवाइयां देख रही हूँ, लेकिन उसका दवाइयां देखने का नजरिया और मेरा दवाइयों का नजरिया देखना जमीन आसमान का फर्क है। उसी प्रकार से हम भी इस संसार को देख रहे हैं, और संत लोग भी इस संसार को देख रहे हैं, हमारे गुरुज भी देख रहे हैं। लेकिन हमारा देखने का नजरिया क्या है? अरे यार, स्विट्जरलैंड का ट्रिप प्लान कर लेना चाहिए। चल यार मनाली चलते, क्या बर्फ गिरी है वहां पे। हम्म। चल यार, आज तो मम्मी पापा है नहीं, मूवी देखते हैं घर में, है ना। लेकिन गुरु का देखने का तरीका क्या है? अरे, इंद्र तृप्ति कर रहे हो, लस्ट में पढ़ते जा रहे हो। लस्ट अगर फुलफिल हो गया तो ग्रीड बन जाएगा, लस्ट अगर फुलफिल नहीं हुआ तो क्रोध बन जाएगा। और ये क्रोध क्या होता है? बुद्धि को एकदम विमोहित कर देता है। और विमोहित बुद्धि से क्या होता है? आप ऐसे फैसले ले लेते हो जो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के होते हैं और गिर जाते हो। जैसे इसका एग्जाम्पल दुर्योधन है। उसको लस्ट था, मुझे बड़ा किंगडम चाहिए, उसने काम था, मुझे ये बड़ा किंगडम चाहिए, किंगडम चाहिए। जब उसके बाप ने उसको डिवाइड कर दिया, धृतराष्ट्र ने डिवाइड कर दिया कि भैया हस्तिनापुर और खांडर प्रस्थ, और पांडवों ने खांडर प्रस्थ इतना अच्छा बना लिया, तो उसमें क्या आ गया? एनवी आ गई, उसमें क्या आ गया? ईर्ष्या आ गई कि उनके पास इतना अच्छा कैसे, हमने तो उनको कब्रिस्तान दिया था, हमने तो उनको रेगिस्तान दिया था, वहां तो कोई पत्ता नहीं उग सकता था, ऐसा इतना इतना सुंदर कैसे बना लिया इन्होंने। हम्म। और वो खांडर प्रस लेने की अंदर क्या हुआ? मुझे वो चाहिए, कैसे लूं? क्रोध बढ़ता गया, और फिर छल से वो ले भी लिया, लेकिन क्या है, अंदर क्रोध बढ़ता गया, कहीं वो वापिस ना आ जाए, भय बढ़ गया, हाय कहीं वो वापिस आके दोबारा ना ले ले। और जो वो 11-12 साल जो पांडव वानप्रस्थ गए थे, वन में गए थे, और 1 साल अज्ञातवास में भी गए थे, उन 13 साल तक ही कुड नॉट इंजॉय हिज किंगडम, क्योंकि उसको भय था और वो क्रोध था। और वो क्रोध ने क्या किया? उसकी बुद्धि बिल्कुल मोहित कर दी। और उस मोहित करी हुई बुद्धि से क्या फैसला लिया कि हम लड़ाई करेंगे, हम वॉर करेंगे। कृष्ण भी उधर, और उसी बुद्धि से जब भगवान ने कहा कि चुन लो, या तो मेरी नारायणी सेना ले लो या तो मुझे ले लो, अर्जुन ने क्या किया? प्रभु आप चाहिए। कृष्ण ने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं कोई शस्त्र अस्त्र नहीं करूंगा। तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ने कहा आप, हम आपसे उठवाएंगे भी नहीं, आप बस बैठिए, हमें सिर्फ गाइडेंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और वहां पे दुर्योधन, उसने क्या मांगा? आप हाँ नारायणी सेना दे दीजिए हमें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सो ये सबसे सबसे गलत डिसीजन लिया। इवन शकुनी ने भी उसको कहा, दुर्योधन दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन दैट यू टुक। और उसके उपरांत क्या हुआ? दुर्योधन जो है इतना गुस्से में था, उसके भाई मर रहे हैं एवरी डे इन द बैटल फील्ड, पर क्या वो गिव अप कर रहा है? उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? और फाइनली अपनी जान बचाने के लिए पौंड के नीचे जाके छुप गया। सो दिस इज हाउ व्हाट इज हैपनिंग विद दुर्योधन। और जब भीम उसको फाइट करने के लिए ललकार रहा है तो कह रहा है ले ले किंगडम, मैंने दे दिया। तो देखो ना बुद्धि किस लेवल पे भी मोहित हो गई। अरे अब वो जीत गए हैं, अब तो किंगडम ऑलरेडी लॉफुली राइटफुली और वॉर करने के बाद उन्होंने वो जीत लिया है। अब तू उनको क्या बोल रहा है कि तुम ले लो किंगडम, मुझे ये बुद्धि। एंड दीज पीपल आर कन्विंस्ड। आप कई लोगों को देखोगे ना, ये कर क्या रहे हैं, आप सोचोगे अरे ये कितना बेवकूफ है, ये अपने घर में ही लड़ाई कर रहा है, ये इतना क्रोधी है, इसको इसका डिसीजन मेकिंग क्या है? सो ये लिखा हुआ है भगवत गीता में 3.61 to 3.63, अध्याय 3 और श्लोक संख्या 61 to 63, कि लस्ट जो होता है वो आपको इस लेवल पे विमोहित कर देता है। सो इसीलिए ये सब, और ये चीजें कौन देख सकता है? ये गुरु देख सकता है, और गुरु रोकता है कि अरे नहीं नहीं तुम मत करो ऐसा, यदि आप गुरु को सरेंडर करते हो। सो ऐसे गुरु और ऐसे जो होते हैं, जो ये भक्त होते हैं, ये सुहृद होते हैं, सबका भला चाहते हैं। और इसीलिए इनका कोई भी शत्रु नहीं होता, क्योंकि ये सबका भला चाहते हैं। ये क्या होता है? अजात शत्रु। इनका बचपन से कोई शत्रु नहीं होता कि नहीं, क्योंकि ये सबको दे रहे हैं, सबको राह दिखा रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं। कोई पोजेशन का वॉर ही नहीं। शत्रुता कब होती है? तेरे पास ये है, मुझे ये चाहिए, वो शत्रुता का कारण होता है।
और ये शांत स्वभाव के होते हैं तड़े तथा इनके अंदर सारे गुण होते हैं, ये शांत स्वभाव के होते हैं। और भक्ति आ जाती है तो भक्ति इज लाइक अ क्वीन, और बाकी सारी क्या है, पटरानियां हैं जो सारे अच्छे गुण हैं। सॉरी, नॉट पटरानियां, नौकरानियां हैं जो भक्ति देवी के साथ चलती हैं। तो अगर एक राजा भक्ति देवी से शादी कर लेता है तो ये सारे अच्छे गुण आर लाइक द मेड्स जो भक्ति देवी के साथ आ जाती हैं। ठीक है। कृष्ण भावामृत भक्त के ये कुछ गुण हैं, ये सारे गुण जो है कृष्ण भावामृत भक्त के हैं। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है कि महत् सेवन का अवसर मिलने से जीवन का मुक्ति पथ प्रशस्त हो जाया करता है। इसके विपरीत भोगियों से आसक्त वाले तमोमय मार्ग पर चल रहे हैं। यथार्थ साधु जन की माया मुक्त, समुचित, प्रशांत प्रशांत, सबके मित्र तथा क्रोध रहित होते हैं। ऐसे साधु जनों के संग मात्र से कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। वस्तुतः भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए साधु संग अनिवार्य है। साधु संगी के लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित हो जाता है तथा भक्तों के अनुसरण से पूर्ण भक्ति में श्री कृष्ण भावामृत का पूर्ण विकास सुनिश्चित हो जाता है। सो द ओनली वे इज कि थोड़ी सी श्रद्धा एंड देन साधु संगा। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि लव मात्र, लव इज फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड से भी कम का अगर साधु संग किया जाए तो सर्व सिद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति था, उनके चोरों के डिपार्टमेंट में ना ये कहा जाता था, कभी भागवतम मत सुनना, कभी मॉरल्स का बुक मत सुनना, कभी किसी सत्संग में नहीं बैठ जाना, जाना तो अपने कान बंद कर लेना, तो ऐसा बोलते थे। तो एक नया नया चोर था, उसने ये इंस्ट्रक्शंस किए, चोरी करने गया, समहाउ उसके पीछे बहुत सारे पुलिस वाले पड़ गए। और अभी उसको ना चाहते हुए भी भागते भागते क्या हुआ, सत्संग में जाना पड़ा। अभी सत्संग में जाने लगा तो देखा कि अरे महाराज जी ने क्या कहा था, मेरे गुरु ने क्या कहा था कि सत्संग में जाओ तो उसकी वाणी कानों में मत पड़ने देना, तो कान उसने बंद कर लिए। लेकिन देखा कि अभी पुलिस वाले पीछे हैं, और अगर वही कान बंद करे हुए होगा तो वो एकदम ग्रुप में से अलग दिखेगा, क्योंकि साधु संग करने के लिए सत्संग तो लोग सुनने आते हैं, और अगर वही कान बंद करके खड़ा होगा तो वो एकदम पिन पॉइंट हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो पकड़ा जाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, कान खोल लेता हूँ, सुनूंगा नहीं, देखूंगा नहीं। तो अभी वो गुरु महाराज क्या बोल रहे थे सत्संग में कि देखिए, देवी माँ और जो देवता होते हैं, इन लोगों की परछाइयाँ नहीं पड़ती नीचे, ये आंखें ब्लिंक नहीं करते, और इनके जो गले में पड़ी हुई फूलों की माला होती है वो कभी भी मुरझाई नहीं जाती। तो ये एक देव पुरुष के, जो स्वर्ग के लोग हैं या उससे ऊपर के प्लानेटरी लोग हैं, उनके लक्षण होते हैं। तो उसने बस इतना ही सुना था कि पुलिस वाले ने उसका कॉलर पकड़ा और उसको ले गए। सी कितना, 1 सेकंड का उसने ये सेंटेंस सुना। वो कहते लगा नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं करी, मैंने नहीं करी, देख लो मेरे पास कोई सामान नहीं है, ऐसा वो बोलने लग गया। लेकिन जब उसको लेके गए ना, वो मान ही नहीं रहा था। तो राजा ने क्या किया कि भाई इससे मनवाना है ना, तो ये लोग जो हैं माता के भक्त होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, तो एक ना थिएटर आर्टिस्ट को माता रानी को डेकोरेट करके बना के लेके गए, और इसके कहेंगे कि रात को वो माता रानी इसके सेल में, इसके जेल में प्रकट हो जाएंगी, और वो इससे पूछेंगी कि बता तूने किया कि नहीं। तब ये सच बोल देगा, क्योंकि ये भय करते हैं माता से, तो ये फिर बोल देगा। तो ये सारा प्लान हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, रात को माता रानी प्रकट हुई, इसको बोला बेटा उठ, और ये आंखें खोला, और उसने कहा अरे देवी माँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो देवी माँ ने कहा चल अब तू सच बोल, तूने किया है कि नहीं। अभी ये सच बोलने ही वाला था, परंतु उसको साधु का क्या याद आ गया कि साधु ने क्या कहा था, परछाई नहीं पड़ती, माला रुकती नहीं है, आंखें ब्लिंक नहीं करते थे। लक्षण देखे, परछाई भी पड़ रही थी, आंखें भी ब्लिंक कर रही थी। तो उसने सोच लिया कि ये ट्रैप है, और उसने कहा नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं करी। राजा कन्विंस हो गया, इसको छोड़ दिया गया। अब ही वॉज कन्विंस कि साधु की वाणी ने मुझे बचाया है इस जेल से, साधु की वाणी सुननी जरूरी है। सो दिस वॉज वन मटेरियल एग्जाम्पल। वी विल मीट टुमारो। गौर रात्रि एवरीवन। हरे कृष्णा।